हेलो बच्चों, चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो हम देख रहे थे एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये मैंने स्क्रीन पर आपके कंटेंट शेयर किए हैं, जहाँ पर है आपकी केमिकल प्रॉपर्टी एल्डिहाइड और कीटोन की। यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टी हम साथ साथ देखेंगे। अच्छा, तो देखो, पहला इसमें है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, देन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय द एलिमिनेशन ऑफ H2O। थर्ड है आपका रिडक्शन रिएक्शन, फोर्थ है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन, फिफ्थ इज अ हेलोजिनेशन, सिक्स्थ इज अ रिएक्शन विद एल्कलाइज, एंड लास्ट है आपका मिसलेनियस रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पर 7 केमिकल रिएक्शंस हैं, जिनमें से 2 केमिकल रिएक्शन मैंने लास्ट लेक्चर में कवर किया हुआ है। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर की वीडियो आप देखो, मेरे चैनल पे अपलोड है। इनमें से जो 2 रिएक्शन कवर हैं वो है रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये 2 रिएक्शंस मैंने कवर कर दिया है लास्ट लेक्चर में। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, पहले इसे समझ लेते हैं। ये जो न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन होता है, इसमें कार्बोनिल ग्रुप पर न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन 2 स्टेप में होता है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो आपके न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पर अटैक करते हैं। समझते जाना मैं क्या बोल रही हूँ। मैं केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रही हूँ, जिसमें आपका फर्स्ट नंबर है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो कार्बोनिल ग्रुप है, अब कार्बोनिल ग्रुप मतलब C डबल बॉन्ड O। ये जो C डबल बॉन्ड O है, ये एल्डिहाइड पर भी है और कीटोन पर भी है, और आगे कार्बोक्सिलिक एसिड पर भी मिलेगा। ओके, तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, तो कार्बोनिल ग्रुप पर न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन 2 स्टेप में होता है। यहाँ पर आपको 2 स्टेप देखना है, मैं एग्जाम्पल भी दूंगी, पहले आप इसे समझो कि ये बोल क्या रहा है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन 2 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप में जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप मतलब C डबल बॉन्ड O, तो कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पर अटैक करता है। ओके, न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पर अटैक करता है और एक ट्रांजिशन कंपाउंड बनाता है। ठीक है, एक ट्रांजिशन कंपाउंड बना लिया, और जैसे ही न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, पाई बॉन्ड है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो पाई बॉन्ड है, उस पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर किस पे जा रहा है, ऑक्सीजन पे चला जाता है। आई बात समझ में? क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पर और एक ट्रांजिशन कंपाउंड बना लिया। अब यहाँ पर न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या है, पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किस पे जा रहा है, वो ऑक्सीजन पर जा रहा है। तो जब ऑक्सीजन पर जाता है तो यहाँ पर क्या आ जाता है, माइनस चार्ज आता है। ओके, सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, सेकेंड स्टेप में ये जो ट्रांजिशन कंपाउंड बना है, आगे प्रोसेस बढ़ता है और ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है और प्रोडक्ट बनाता है। क्लियर है? तो 2 स्टेप में होना है ये। फर्स्ट स्टेप में आपका एक ट्रांजिशन कंपाउंड बनेगा, ट्रांजिशन प्रोडक्ट बनेगा, देन फिर प्रोटोनेशन होगा इसका, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा। क्लियर है? आया समझ में न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन? ओके, तो बच्चों चलो अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो पहला हेडिंग लगाओ, हाइड्रोजन साइनाइड, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। ओके, देखो बच्चों, ये न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन का मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। तो हेडिंग लगाओ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। दिख रहा है ना स्क्रीन पे, HCN लिया है हमने। हमें यहाँ एडिशन रिएक्शन दिखाना है हाइड्रोजन साइनाइड का। मैंने क्या बताया, न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन में जो कार्बोनिल ग्रुप हुआ C डबल बॉन्ड O। ओके, तो जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल दैट मीन्स कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा वो अटैक करेगा कार्बन पे। कौन से कार्बन पे, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पर अटैक करेगा। ओके, तो जब उस पर अटैक करेगा तो C डबल बॉन्ड O के बीच, मतलब C और O के बीच, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड बन रहा है, पाई बॉन्ड जो है, वो कहाँ पर जाएगा, वो जा रहा है ऑक्सीजन पे। पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ऑक्सीजन पे आएगा, तो इस पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आएगा। तो चलो देखो बच्चों, अभी मैंने यही समझाया था आपको, अब हम एग्जाम्पल से इसको देखेंगे।
तो ये रहा आपका एग्जाम्पल। एसिटाल्डिहाइड मतलब RCHO, दैट मीन्स कार्बोनिल ग्रुप तो यहाँ आना ही आना है। तो R में आप कोई भी एल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप ले सकते हो। अभी हम एल्किल पढ़ रहे हैं ना, तो हम एल्किल ग्रुप यहाँ पर लेंगे। जब मैं एरोमेटिक एल्डिहाइड पढ़ाऊंगी और कीटोन, तो वहाँ पर हम एरिल ग्रुप लेंगे। तो अभी तो मैंने एलिफैटिक एल्डिहाइड कीटोन पढ़ाया है, तो इसलिए हम एलिफैटिक ग्रुप लेंगे। तो यहाँ पर है आपका R की जगह आप CH3 रख सकते हो, डायरेक्ट CH3 रख दो, ठीक है। अब क्या है, C डबल बॉन्ड, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा है, दैट मीन्स ये आपका CHO, दैट मीन्स क्या, ये एल्डिहाइड है। तो यहाँ पर मैंने लिया, या तो ऊपर वाले एग्जाम्पल से समझो या नीचे वाला देखो, नीचे मैंने R की जगह सीधा सीधा CH3 लिया है, ओके। तो CH3CHO क्या है, ये है एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड हुआ। अब देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पर HCN हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज और CN साइनाइड, यहाँ पर आपका क्या होगा, माइनस चार्ज होगा, जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा और ये कार्बन पर अटैक करेगा। दिख रहा है ऊपर वाला, देखो जिस स्क्रीन पे मैंने शेयर किया है, ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखो CN पे माइनस चार्ज है और कार्बन पे प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है। तो ये जो CN माइनस चार्ज है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वो अटैक कर रहा है कार्बन पर। अब जब कार्बन पर अटैक कर रहा है ये, तो यहाँ पर क्या, एक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। बॉन्ड के फॉर्मेशन होने से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड है उसका इलेक्ट्रॉन पेयर किस पे जा रहा है, ऑक्सीजन पे जा रहा है। तो ऑक्सीजन पे प्लस माइनस चार्ज आया और कार्बन पे क्या है, प्लस चार्ज, दिख रहा है ना, ओके। तो जब ये साइनाइड कार्बन पे अटैक किया तो क्या बना, देखो एक ट्रांजिशन प्रोडक्ट बन रहा है, एक माध्यमिक उत्पाद बन रहा है आपका। माध्यमिक उत्पाद जो बन रहा है यहाँ पर देखो क्या है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी जुड़ा है, यहाँ पर साइनाइड भी जुड़ा हुआ है, R भी जुड़ा है, H भी जुड़ा है, ठीक है। ये आपका ट्रांजिशन उत्पाद होता है, माध्यमिक उत्पाद होता है, जिसकी टाइमिंग ज़्यादा नहीं होती है। अब क्या होगा, यहाँ पर प्रोटोनेशन होगा। ये क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और साइनोहाइड्रिन एक न्यू प्रोडक्ट बनाता है, न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। तो न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ने जब अटैक किया कार्बन पे, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ साथ आपका CN भी आ गया। तो ये आपका ट्रांजिशन प्रोडक्ट बनाए। यही प्रोसेस अब आगे बढ़ के हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया किसने, ऑक्सीजन पे, जिस पे ऑलरेडी माइनस चार्ज था। तो प्रोटॉन तो ऑब्वियस है ना, किसके तरफ जाएगा, जहाँ पर माइनस चार्ज होगा। ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज की तरफ गया। क्या बनाया इसने, साइनोहाइड्रिन बना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनाया ना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा तो क्या बनाया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनाया। तो यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है वो है क्या, साइनोहाइड्रिन। दैट मीन्स एसिटाल्डिहाइड को एसिटाल्डिहाइड को हाइड्रोजन साइनाइड के साथ जब रिएक्शन कराया जाता है तो क्या मिलता है, एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। क्लियर है। तो एल्डिहाइड और कीटोन में हाइड्रोजन साइनाइड के एडिशन से साइनोहाइड्रिन बनता है। लिख लो बच्चों, स्टार लगा के नोट डाउन कर लो कि एल्डिहाइड और कीटोन में हाइड्रोजन साइनाइड के एडिशन से साइनोहाइड्रिन बनती है। ओके, तो ये तो बात रही एसिटाल्डिहाइड की। व्हाट अबाउट कीटोन? तो चलो हम एग्जाम्पल ले लेंगे एसीटोन। सेम प्रोसेस करना है हमको। एसीटोन के साथ हाइड्रोजन साइनाइड का रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, एसीटोन साइनोहाइड्रिन। क्लियर है, एसीटोन साइनोहाइड्रिन। तो चलो बच्चों, अब आते हैं सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी की ओर। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी है क्या, न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर। दैट मीन्स यहाँ पर वाटर का एलिमिनेशन होना है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही होगा बट यहाँ पर वाटर का एलिमिनेशन होना है। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पर कि जो आपके कार्बोनिल ग्रुप होते हैं, जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, तो अमोनिया के डेरिवेटिव्स जैसे हाइड्रोक्सिलेमीन हुआ, हाइड्राजीन हुआ, उसके साथ रिएक्शन करके एक एडिशन प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, बट जब प्रोडक्ट बनता है ना, तो प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो जब इसको आप हीट करोगे तो हीट करने पे इसके जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, पानी जो होता है, पानी का जो मॉलिक्यूल होता है वो बाहर निकल जाता है, वो एलिमिनेट हो जाता है। तो हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ ऑक्सीम, हाइड्रोजीन के साथ हाइड्रोजोन और सेमी कार्बा
सेमी कार्बेजाइड के साथ सेमी कार्बेजोन बनता है। ओके, तो बच्चों नोट डाउन करो, इसमें यहाँ पर भी आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही हो रहा है, बट यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है ना वो अनस्टेबल होता है। तो जब आप उसको हीट करोगे ना, तो हीट करने से क्या होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं। क्लियर है? और ये रिएक्शन किस में होगा? जो आपके अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं, नोट डाउन करते जाओ। अमोनिया के डेरिवेटिव्स मतलब हाइड्रोक्सिलेमीन, हाइड्रोजीन, उसके साथ रिएक्शन करने पर ही प्रोडक्ट बनता है। ओके, तो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? ऑक्सिम बनेगा। हाइड्रोजीन के साथ हाइड्रोजोन बनेगा। सेमी कार्बेजाइड के साथ सेमी कार्बेजोन बनेगा। ये सारी चीज़ें, ये सारी रिएक्शंस हम देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। तो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ जब रिएक्शन कराया जाता है तो ऑक्सीम बनता है। ऑक्सीम बनेगा और प्लस वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। क्लियर है? देखो स्क्रीन पर मैंने शेयर किया हुआ है। तो देखो बच्चों, क्या लिया है मैंने? एसिटल्डिहाइड लिया है। एसिटल्डिहाइड को किसके साथ रिएक्शन करा रही हूँ मैं? CH3CHO को, एसिटल्डिहाइड को हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ जब रिएक्शन कराया जाता है तो हमें क्या मिल रहा है? हमें एथेन ऑक्सिम। क्या बन रहा है? एथेन ऑक्सिम और एसिटल्डोक्सी। क्लियर है? लिखते जाओ इसे। ऑक्सिम बनता है। तो जब मैंने एसिटल्डिहाइड लिया और एसिटल्डिहाइड को मैंने हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन करा दिया, तो देखो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया। दिख रहा है ना H2O? ये बॉक्स बना के जो दिख रहा है ना, एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन दिखा, ये H2O वाटर मॉलिक्यूल, इसे एलिमिनेट किया जा रहा है। तो ये एलिमिनेट हुआ और जो बचा उसको आप एक साथ लिखोगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा आपका एथेन ऑक्सिम। नोट डाउन कर लो इसे। इसी तरह से अगर हम एसीटोन को लें, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दैट मीन्स कि अगर हम एसीटोन को लें और एसीटोन को हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्ट कराएं तो हमें क्या मिलेगा? प्रोपेनोन ऑक्सिम। नंबर ऑफ कार्बन कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। यहाँ पर एसिटल्डिहाइड में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 2 हैं, इसलिए मैंने एथेन लिखा है, एथेन ऑक्सिम। और इसी तरह से अगर एसीटोन को लेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 3, दैट मीन्स वो क्या बनेगा? प्रोपेनोन ऑक्सिम, या उसे आप एसिटॉक्सिम भी लिख सकते हो। ओके, चलो बच्चों इसी तरह से और एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने क्या बताया था? हाइड्रोजीन है ना, हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन करना, सेमी कार्बेजाइड के साथ रिएक्शन करना। तो ये देखो मैंने स्क्रीन पर शेयर किया हुआ है। ये है आपका क्या? ये है हाइड्रोजीन। तो यहाँ पर मैंने लिया एसिटल्डिहाइड। देखो एसिटल्डिहाइड लिया है, हाइड्रोजीन दैट मीन्स NH2NH2। तो हाइड्रोजीन के साथ जब इसे रिएक्शन कराया तो H2O पहले एलिमिनेट करो। देखो बॉक्स बना के H2O को एलिमिनेट किया है ना, सेकेंड नंबर एग्जाम्पल में देखो H2O बनाकर एलिमिनेट किया, क्या बना? क्या बना? CH3CHNNH2 मतलब एसिटल्डिहाइड हाइड्राजोन। स्टार लगा के नोट डाउन करो कि जब कीटोन और एल्डिहाइड को हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो हाइड्राजोन बनता है। प्रोडक्ट क्या बनेगा? हाइड्राजोन। तो सबसे पहले देखो क्या लिया है मैंने? हाइड्रोजीन। देखो फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल पे देखो, कार्बोनिल ग्रुप लिया और हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन करा दिया, क्या बना? हाइड्रोजोन। फॉर्मूला क्या होता है हाइड्रोजोन का? लिखो, हाइड्रोजोन का फॉर्मूला क्या होता है? C डबल बॉन्ड N इंटू NH2। क्लियर है? ये हाइड्रोजोन का एग्जाम्पल है। इसी तरह से सेकेंड नंबर पे क्या लिया है मैंने? एसिटल्डिहाइड लिया है, CH3CHO प्लस हाइड्रोजीन लिया, इसके साथ जब रिएक्शन कराया H2 को एलिमिनेट कर दिया और क्या बना? एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजोन। थर्ड नंबर एग्जाम्पल देखो, क्या है वहाँ पर? एसीटोन दिख रहा है, CH3CH3 जुड़ा हमने कार्बन से, डबल बॉन्ड O, ये है आपका एसीटोन। हाइड्रोजीन से रिएक्शन कराया, H2 को एलिमिनेट कर दो, जो बचा उसको एक साथ लिख दो, क्या बना? एसीटोन हाइड्रोजोन। क्लियर है? चलो नोट डाउन करो इसे, जल्दी नोट डाउन करो। और थर्ड केमिकल रिएक्शन की ओर हम आगे बढ़ते हैं जो कि है ऑक्सीडेशन। बच्चों ऑक्सीडेशन मैंने लास्ट लेक्चर में कवर किया हुआ है, आप देख लेना। ऑक्सीडेशन में मैंने टॉलिन रिएजेंट, ऑक्सीडेशन बाय टॉलिन रिएजेंट एंड ऑक्सीडेशन बाय फेलिंग और बेनेडिक्ट रिएजेंट, इसके थ्रू समझाया हुआ है। तो एक बार मैं स्क्रीन पे शेयर कर दूंगी उसे, बट इसका कंप्लीट लेक्चर मैंने लास्ट वीडियो पे दिया हुआ है, तो उसको आप देख लेना, ठीक है। तो चलो अब हेडिंग लगाओ ऑक्सीडेशन।
हो गया ये। ओके तो बच्चों ये रहा ऑक्सीडेशन। केमिकल प्रॉपर्टी देख रहे हैं हम एल्डिहाइड और कीटोन की, जिसमें थर्ड पॉइंट है आपका ऑक्सीडेशन। इसका कंप्लीट लेक्चर मैंने लास्ट वीडियो में बनाया हुआ है, तो बच्चों आप एक बार देख लेना उसको। मैं फिर भी यहाँ पर एक बार रिवाइज करा दे रही हूँ। एल्डिहाइड का जो ऑक्सीडेशन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर डिपेंड करता है। ओके सपोज अगर हमारा कोई वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर है तो एल्डिहाइड बहुत ही ईजिली उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे टॉलेंट रिएजेंट हुआ, फेलिंग रिएजेंट हुआ, बेनेडिक्ट रिएजेंट हुआ, ये एल्डिहाइड को ईजिली ऑक्सीडाइज्ड करते हैं और खुद रिड्यूस्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो नीचे हम देख रहे हैं पहला है हमारा टॉलेंट रिएजेंट। अच्छा ये तीनों जो है ना, टॉलेंट रिएजेंट, बेनेडिक्ट रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट, सिर्फ एल्डिहाइड का ही ऑक्सीडेशन दिखाते हैं। मतलब ऑक्सीडेशन होता है तो सिर्फ एल्डिहाइड का, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ये तीनों रिएजेंट से कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। बच्चों नोट डाउन करके लिख लो, इसे अच्छे से स्टार लगा के नोट डाउन कर लो। ओके तो देखो पहला है आपका टॉलेंट रिएजेंट। यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है। ये टॉलेंट रिएजेंट जो है ये क्या करता है, एक सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। बेटा आता है ये, 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है। ये टॉलेंट रिएजेंट जो होता है, सिल्वर मिरर टेस्ट जो है वो किस रिएजेंट से होता है, कौन सा रिएजेंट देता है सिल्वर मिरर टेस्ट, स्टार लगा के लिखो। टॉलेंट रिएजेंट जो होता है वो सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। अब क्या होता है हम पढ़ेंगे आगे। तो देखो होता क्या है, जो टॉलेंट रिएजेंट होता है वो एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज्ड करता है। टॉलेंट रिएजेंट एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज्ड करता है और खुद सिल्वर में रिड्यूस्ड हो जाता है। ओके अच्छा क्या होता है, पहले ये टॉलेंट रिएजेंट होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं ना हम। तो जो टॉलेंट रिएजेंट होता है ये सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिया सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है। इसे कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले लो सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में हमने मिलाया सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने के बाद जो प्रेसिपिटेट मिला, प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा सिल्वर ऑक्साइड का, सिल्वर ऑक्साइड का प्रेसिपिटेट मिलेगा। उस प्रेसिपिटेट में आपको AgNO3 और ये जो अमोनिया हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हाटएवर यू वांट टू टेक, आप इस पे ले सकते हो, तो उस पर डिसॉल्व होता है। तो जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन के लिए हम टॉलेंट रिएजेंट का यूज़ करते हैं ना, तो होता क्या बच्चों कि जो सिल्वर होता है ना वो मेटल के फॉर्म में रिड्यूस्ड हो गया। अब टेस्ट, हम प्रोसेस तो टेस्ट ट्यूब पे कर रहे हैं, तो टेस्ट ट्यूब की जो वॉल पे मिरर जैसा कुछ बनता है, मिरर जैसा कुछ प्रोडक्ट बनता है, उसे ही सिल्वर मिरर। ओके तो टेस्ट ट्यूब के वॉल पे ना कुछ मिरर टाइप का लगता है, जो प्रोडक्ट बनता है ना मिरर टाइप का दिखता है, तो वो आपका सिल्वर मिरर हुआ। और इस टेस्ट को बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट, क्योंकि भाई जो सिल्वर था वो तो मेटल के फॉर्म में अब चेंज हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। ओके और जो वहाँ पर प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट क्या बना हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड बना। तो टेस्ट ट्यूब में ना, टेस्ट ट्यूब में कुछ सिल्वर जैसा, मिरर जैसा कुछ दिखता है, उसे ही बोलते हैं सिल्वर मिरर, और इस टेस्ट को बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। क्लियर है? ओके ये देखो बच्चों मैंने स्क्रीन पे शेयर किया है। यहाँ पर क्या बन रहा है आपका टॉलेंट रिएजेंट बन कैसे रहा है वो मैंने दिखाया है। ठीक है, 2 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, until a light brown precipitate of silver oxide is formed। तो फर्स्ट स्टेप में आपको मिलेगा सिल्वर ऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड कैसे मिला, सिल्वर नाइट्रेट लिया, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स कर दिया, प्रेसिपिटेट मिला ब्राउन कलर का सिल्वर ऑक्साइड। उठाओ इस सिल्वर ऑक्साइड को और इस सिल्वर ऑक्साइड में अब मिक्स कर दो क्या, अमोनिया और वाटर। तो अब जो प्रोडक्ट बनेगा डायमाइन सिल्वर हाइड्रोक्साइड, ये आपका प्रोडक्ट बन रहा है और इसे ही बोलते हैं टॉलेंट रिएजेंट। आया समझ में? बन गया हमारा टॉलेंट रिएजेंट। ओके अब इसी टॉलेंट रिएजेंट को लेना है और एसिटल्डिहाइड में मिक्स कर देना है। टेस्ट ट्यूब लिया, एसिटल्डिहाइड लिया, ये टॉलेंट रिएजेंट लिया, मिक्स किया, तो हुआ क्या, वॉल, टेस्ट ट्यूब के वॉल पे कुछ मिरर जैसा दिखेगा, वो आपका सिल्वर मिरर बन गया। और
ऑक्सीडेशन हुआ है यहाँ पर, तो जो एसिटल्डिहाइड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। चलो देखते हैं हम सिल्वर मिरर टेस्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लो। ये रहा स्क्रीन पर आपके टॉलेन टेस्ट और सिल्वर मिरर टेस्ट। तो देखो क्या किया, एसिटल्डिहाइड लिया और यहाँ पर हमने टॉलेंट रिएजेंट ले लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है और सिल्वर खुद सिल्वर मेटल में ये रिड्यूस्ड हो रहा है। ओके, क्लियर है। और वहीं पर नीचे देखो क्या, कीटोन, कीटोन में देखो कीटोन कोई भी रिएक्शन नहीं देता है, टॉलेंट रिएजेंट से कीटोन कोई भी फॉर्मेशन नहीं करेगा। ये सिर्फ किस पे हो रहा है, एसिटल्डिहाइड पे हो रहा है। तो कीटोन यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। टॉलेंट रिएजेंट गिव्स अ नेगेटिव रिजल्ट विथ ऑल कीटोन एक्सेप्ट अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। देखो ध्यान दो इस चीज़ को, सिर्फ अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ही होता है जो आपको प्रोडक्ट देगा, जहाँ पर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, प्रोडक्ट बन रहा है। लेकिन इसके अलावा जितने भी कीटोन हैं वो कोई भी रिएक्शन टॉलेंट रिएजेंट से नहीं देंगे। स्टार लगा के नोट डाउन करो बच्चों। ओके, ये रहा स्क्रीन पे बेनेडिक्ट और फेलिंग सॉल्यूशन। क्या होता है बच्चों, जल्दी से इसे शॉर्ट में समझो, क्योंकि आपको डीपली समझना, आप लास्ट लेक्चर देख लेना, शॉर्ट में इसे समझो। जो क्यूप्रिक आयन होता है, क्यूप्रिक आयन का सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट वो बनाता है आपका किसका सॉल्यूशन, फेलिंग का। और क्यूप्रिक आयन का सोडियम सिट्रेट में बेसिक सॉल्यूशन बनता है बेनेडिक्ट का, ठीक है। अब होता क्या है, जब इसे एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो एसिड बनेगा और जो क्यूप्रिक है वो क्यूप्रस ऑक्साइड में रिड्यूस्ड हो जाता है। क्लियर है। क्यूप्रस ऑक्साइड अगर रेड प्रेसिपिटेट देता है दैट मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। नोट डाउन करो इसे कि क्यूप्रस ऑक्साइड अगर रेड प्रेसिपिटेट दे रहा है, हमें रेड प्रेसिपिटेट मिल रहा है क्यूप्रस ऑक्साइड का, तो दैट मीन्स वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एल्डिहाइड प्रेजेंट है। क्लियर है। चलो क्लियर है। अब इसी का चलो ऑक्सीडेशन ही देख रहे हैं ना, अब हम आते हैं अपने क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की तरफ, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन देख लेते हैं एक बार, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, रिडक्शन की तरफ बढ़ेंगे। आज हमें कैसे भी करके ये केमिकल रिएक्शन कंप्लीट करने हैं। ओके चलो, ज़्यादा नहीं है, अभी 3-4 और रिएक्शन हमें देखने हैं। हो गया, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके तो देखो बच्चों, ये तो हमने देख लिया कि टॉलेंट रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट वो कीटोन पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं देते, कोई भी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होते। लेकिन यहाँ पर अब हम देखेंगे कि कीटोन में ऑक्सीडेशन हम देखेंगे, ठीक है। तो कीटोनिक कंपाउंड में जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, कार्बोनिल कार्बन एटम से कोई हाइड्रोजन एटम नहीं जुड़ा होता। यही रीज़न है कि इजीली इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो जो दुर्बल जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उनसे ऑक्सीडेशन नहीं होता है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाए, तो अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं तब भी क्या ऐसा ही होगा? नहीं, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ रहा है तो कीटोन का ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पर देखो मैंने स्क्रीन पर शेयर किया है कि एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट अगर ये प्रेजेंट है तो कीटोन का ऑक्सीडेशन हो जाता है। और जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होगी? तो पहला तो आएगा आपका कार्बोक्सिलिक, मतलब 2 मोल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर आपकी फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने लिया है एसीटोन। एसीटोन को जब पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंसी में रिएक्शन कराया, उसका ऑक्सीडेशन कराया, तो क्या बना? तो हमें मिला एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। लिख लो बच्चों, लिख लो इसको। जब कीटोन को पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंसी में रिएक्शन कराते हैं तो हमें एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड की फॉर्मेशन मिलती है। ओके बच्चों, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है हमारी रिडक्शन। ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में कवर किया हुआ है, शॉर्ट में इसे समझो। एसिटल्डिहाइड को जब हाइड्रोजन के साथ निकल और प्लेटिनम की प्रेजेंसी में रिएक्शन कराया जाता है तो हमें प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। ध्यान दो,
एल्डिहाइड को अगर हम एल्डिहाइड का रिडक्शन करा रहे हैं निकल और प्लेटिनम के प्रेजेंसी में तो हमें क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल। वहीं पर अगर हम लें एसीटोन या कीटोन, अगर हम कीटोन ले लें तो हमें किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, अगर कीटोन का रिडक्शन कराया जा रहा है तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। नोट डाउन करो स्टार लगा के। एसिटाल्डिहाइड का रिडक्शन कराने पर प्राइमरी अल्कोहल और एसीटोन का रिडक्शन कराने पर हमें सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। हो गया, चलो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। अच्छा बच्चों, ये अलग से पूछता है ना, इसमें आता है क्लेमेंशन रिएक्शन। बच्चों 3 नंबर में या 5 नंबर में 5 आपके रिएक्शन पूछते हैं, जिनमें से एक है आपका क्लेमेंशन रिएक्शन। तो चलो हेडिंग लगाओ, क्लेमेंशन रिएक्शन, जो कि एडिशन रिएक्शन मतलब हाइड्रोजन रिडक्शन का। ओके, तो ये रिडक्शन के अंदर ही आ रहा है, जिसमें आपका है क्या, क्लेमेंशन रिडक्शन। चलो हेडिंग लगाओ। ओके, तो हेडिंग लगाओ क्लेमेंशन रिएक्शन, क्लेमेंशन रिडक्शन। कॉपी पेन लेके बैठो और लिखो क्या होता है क्लेमेंशन रिडक्शन। तो जब एल्डिहाइड या कीटोन को जिंक अमलगम, जिंक और कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब हीट करते हैं तो कार्बोनिल ग्रुप मेथिलीन ग्रुप में रिड्यूस्ड हो जाता है और एल्केन बनाता है। बहुत ही सिंपल सा है बच्चों। क्या करना है, एसिटाल्डिहाइड उठाओ, एल्डिहाइड में एसिटाल्डिहाइड लिया, हाइड्रोजन के साथ इसको रिएक्शन करा दो जिंक अमलगम और कॉन्सेंट्रेटेड HCl की प्रेजेंसी में, तो क्या बना, एथेन बना और H2 अलग हो गया। तो यहाँ पर फॉर्मेशन किसकी, क्लेमेंशन रिडक्शन में एल्केन की फॉर्मेशन होती है। जो आपका मेन प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एल्केन। तो हमने एसिटाल्डिहाइड लिया, एसिटाल्डिहाइड को हाइड्रोजन के साथ हमने रिएक्शन कराया जिंक अमलगम की प्रेजेंसी में, तो हमें क्या मिला, एथेन मिला। इसी तरह से जब एसीटोन को हमने लिया, एसीटोन को जिंक अमलगम की प्रेजेंसी में जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराया, हम यहाँ पर क्योंकि भाई रिडक्शन हो रहा है ना, तो हाइड्रोजन के साथ ही रिएक्शन करेगा। तो एसीटोन का जब रिडक्शन होता है जिंक अमलगम की प्रेजेंसी में, तो क्या बनता है, प्रोपेन। किसकी फॉर्मेशन हुई, प्रोपेन की। लिख लो बच्चों, अच्छे से दिमाग में बैठा लो इसे। क्लेमेंशन रिडक्शन में एल्केन की फॉर्मेशन होती है, रिडक्शन हो रहा है जिंक अमलगम और HCl की प्रेजेंसी में, तो फॉर्मेशन होती है किसकी, एल्केन की। एसिटाल्डिहाइड लिया तो एथेन की फॉर्मेशन हुई, एसीटोन लिया तो प्रोपेन की फॉर्मेशन हुई। क्लियर है, चलो स्क्रीनशॉट लो और अब हेडिंग लगाओ वुल्फ किश्नर रिडक्शन। ओके, तो सेकंड है अब क्या, वुल्फ किश्नर रिडक्शन। बेटा हम अभी रिडक्शन ही देख रहे हैं ना, तो रिडक्शन में हमने सबसे पहले अल्कोहल का रिडक्शन देखा, ठीक है। अल्कोहल का रिएक्शन मतलब एसिटाल्डिहाइड का जब देखा तो प्राइमरी अल्कोहल बना, एसीटोन का देखा तो सेकेंडरी अल्कोहल बना। उसके बाद हमने क्लेमेंशन रिडक्शन देखा और अब हम देख रहे हैं वुल्फ किश्नर रिडक्शन। ये जो मैंने अलग अलग से लिया हुआ है ना, क्योंकि एग्जाम में ना अलग अलग ही पूछता है, उठा के पूछ लेगा वुल्फ किश्नर रिडक्शन क्या है या क्लेमेंशन रिडक्शन क्या है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो वुल्फ किश्नर रिडक्शन क्या है, लिखो। जब कार्बोनिल ग्रुप, जैसे कार्बोनिल ग्रुप क्या हुआ आपका, एल्डिहाइड और कीटोन, यही तो है, यही तो पढ़ रहे हैं हम, है ना। तो एल्डिहाइड और कीटोन को जब हाइड्रोजन के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंसी में हीट करते हैं तो क्या बनेगा, ये बेटा यहाँ पर भी आपको एल्केन ही मिलेगा। देखो कितना इजी है, ऐसे इसको याद रखो कि क्लेमेंशन रिडक्शन में भी आपको एल्केन की फॉर्मेशन मिल रही है और वुल्फ किश्नर रिडक्शन में भी आपको एल्केन की फॉर्मेशन मिल रही है, बट यहाँ पर कैटलिस्ट आपके सेपरेट हैं। क्लेमेंशन में जिंक अमलगम का यूज़ किया जाता था और यहाँ पर वुल्फ किश्नर में हमें लेना है क्या, हाइड्राजोन। ओके, तो देखो एसिटाल्डिहाइड उठाओ, देखो मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर कीटोन का लिया हुआ है। तो एसीटोन लिया, एसीटोन को हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन कराया तो किसकी फॉर्मेशन हुई, देखो प्रोपेन की। ओके, और नाइट्रोजन। ओके, तो चलो अब हेडिंग लगाओ एल्डोल कंडेंसेशन। ओके, तो नेक्स्ट है आपका एल्डोल कंडेंसेशन। बेटा इसमें 2 पढ़ना है, क्रॉस एल्डोल पढ़ना है। तो एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है कि जो आपके डाइल्यूट बेसिक सॉल्यूशन जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हुआ, तो इसकी प्रेजेंसी में जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, तो या तो मतलब 2 इक्वल अल्फा हाइड्रोजन या अलग अलग कार्बोनिल ग्रुप जैसे कि एल्डिहाइड और कीटोन लिया, तो इनके 2 मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ते हैं तो एक ऐसा कंपाउंड बनाते हैं जो अल्कोहल और एल्डिहाइड या अल्कोहल और कीटोन दोनों की प्रॉपर्टी को शो करता है। ओके, सपोज हमने लिया एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल ले लिया, तो जो एसिटाल्डिहाइड के जो 2 मॉलिक्यूल होंगे इन्हें जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंसी में आप
रिएक्शन कराओगे तो जो एल्डोल दैट मीन्स यहाँ पर क्या बीटा हाइड्रोक्सी एसिटाल्डिहाइड या 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बनता है। तो ये एल्कोहल की भी प्रॉपर्टी शो करेंगे और एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी भी शो करेंगे। देखो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में लिए है ना CH3CHO और नीचे CH3CH2CHO लिया है, तो 2 मोल ऑफ इसको ले लिया। अब यहाँ पर देखो 2 मोल ऑफ लिए है ना एल्डिहाइड के, तो यहाँ पर जो आपकी फॉर्मेशन हो रही है, तो यहाँ पर देखो आपका OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी मिल रहा है और CHO मतलब एल्डिहाइडिक ग्रुप की भी फॉर्मेशन हो रही है। ओके, तो चलो अभी हम देखते हैं क्या क्रॉस एल्डोल। ओके, तो बच्चों हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन देख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, जब दो अलग अलग एल्डिहाइड स्क्रीन पर देख रहे हो ना, एक तो आपका क्या है CH3CHO है और दूसरा आपका क्या है CH3CH2CHO है। तो दो अलग अलग एल्डिहाइड या कीटोन या फिर एक एल्डिहाइड और एक कीटोन के बीच में जब कंडेंसेशन होता है तो उसे क्रॉस एल्डोल बोलते हैं। अब दोनों में ही आपके अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। ओके, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर होता ये है कि अगर हम दो अलग अलग एल्डिहाइड ले रहे हैं तो क्या बनेगा यहाँ पर, तभी यहाँ पर आपका एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। क्लियर है, ये है आपका क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ओके बेटा, इसे ना हम एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन में भी देखेंगे, तो ये आपका रिवाइज होगा। यहाँ पर सिर्फ अभी आपको बेसिक रिएक्शन जो हैं आपके सिलेबस में चैप्टर 12 में एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में जो रिएक्शंस हैं सिर्फ उनके बारे में अभी बताया जा रहा है। ठीक है, आगे इसे फिर से बताया जाएगा, इसका मैकेनिज्म, प्रोसेस, ये सब कुछ दिखाया जाएगा। ठीक है, तो अभी सिर्फ इतना समझो कि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, जिसमें दो अलग अलग एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप जब ये आपस में कंडेंस्ड होते हैं तो यहाँ पर एक ग्रुप आपका हाइड्रोक्सिल और दूसरा आपका एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। ओके, चलो हो गया। ओके, तो बच्चों काफ़ी सारे आपके ये रिएक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अभी आपके 3-4 रिएक्शन और बचे हुए। एलिफैटिक एल्डिहाइड की बात कर रही हूँ ना, ये पूरे चैप्टर की बात नहीं कर रही हूँ मैं। एलिफैटिक एल्डिहाइड में 3 रिएक्शन आपको और देखने हैं, जिसमें आपका कैनिज़ारो रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैनिस रिएक्शन एंड टिशेंको रिएक्शन। ये 3 रिएक्शन है, इसका मैं सेपरेट से लेक्चर बना दूंगी, इसका सेपरेट वीडियो बना दूंगी, आप उसमें देख लेना। तो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। आज के लेक्चर का नोट्स बनाओ, इसे अच्छे से रिवाइज करो, बार बार पढ़ो। ठीक है, पढ़ते रहो, सेफ रहो, खुश रहो। नेक्स्ट वीडियो में बाकी 3 रिएक्शन मैं कवर कर दूंगी। ओके।